तो नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और वीडियो जो है वो रहने वाला है नाथूराम गोडसे जी के ऊपर। नाथूराम गोडसे, आप सब जानते ही हैं कि नाथूराम गोडसे वही है जिन्होंने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो आज कोशिश करते हैं उनके बारे में ऐसी बातें जानने की जो बहुत कम लोगों को पता है। तो स्टार्ट करते हैं नाथूराम गोडसे के जन्म से। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में होता है। उनके फादर वामनराव गोडसे और माता उनकी लक्ष्मी, जो उनके जन्म के समय पर वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाते, क्योंकि नाथूराम गोडसे से पहले उनकी 3 संतानें और होती हैं जो कि किसी कारणवश जीवित नहीं बच पाती। इसलिए उनको कोई बोलता है कि यदि आपकी अगली जो संतान होगी वो एक लड़की होगी तो आपकी उससे आने वाली संतानें सुरक्षित रहेंगी। इसलिए उनके मन में एक धारणा बन जाती है कि हमारी संतान जो आगे होगी वो एक लड़की होनी चाहिए। लेकिन नाथूराम गोडसे जी के जन्म के टाइम पे वो थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि वो एक लड़के थे। इसलिए उन्होंने उसका जो नाथूराम गोडसे जी का जो पालन पोषण है वो एक लड़की की तरह करने का उन्होंने निर्णय किया। वो उनको लड़कियों की तरह ही ड्रेस पहनाते और बचपन में ही उन्होंने उसकी, नाथूराम गोडसे जी की नाक जो है उसको छिदवा दिया था और उनके नाक में एक नथ पहना दी थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें नाथूराम बोलने लगे थे। वैसे बचपन में जो उनका जो असली जो उनका नाम था वो था रामचंद्र। तो जैसे जैसे नाथूराम जी बड़े होते हैं, उनके पिताजी एक जो है वो पोस्टमैन होने की वजह से उनका पालन पोषण अलग अलग स्थानों पर हुआ है। वो किसी एक प्रॉपर प्लेस पे उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई है। वो कभी कहीं, तो जब उनके फादर की पोस्टिंग कहीं और होती थी तो वो थोड़े टाइम के लिए कहीं पे, ऐसे उनका जो पालन पोषण हुआ है। अब बात करते हैं नाथूराम गोडसे जब बड़े होते हैं तो राजनीति में नाथूराम गोडसे ने अपने जीवन काल में भरपूर अपना योगदान दिया है। जब 1929 तक नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के विचारों से पूरी तरह से प्रभावित थे। जब महात्मा गांधी कहीं पर अपना अनशन या फिर कोई आंदोलन करते तो नाथूराम गोडसे जी जो है उनके समर्थन में अपने अपने जो जिस भी स्थान पर वो रहते उनके समर्थन में अलग अलग प्रकार से वो रैलियां निकालते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि महात्मा गांधी का इतना समर्थन करने वाले नाथूराम गोडसे उनके इतने खिलाफ हो गए कि उन्होंने उनको मारने तक की सोच ली। तो जानेंगे आगे। अब जो है नाथूराम गोडसे जब 1930 में वो वीर सावरकर जी के संपर्क में आते हैं, काफ़ी टाइम तक वो उनके संपर्क में रहते हैं और उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तब बाद में उन्होंने 1932 में आरएसएस, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से आज भी बहुत विख्यात है, वो आरएसएस को 1932 में ज्वाइन करते हैं। और 1932 में आरएसएस में रहते हुए वो उसके सदस्य तो बने ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर टेलर का काम भी किया, जिसमें जो आरएसएस की एक यूनिफॉर्म होती है उसको वो सिलने का काम आरएसएस के सदस्य रहते हुए करते थे। उसके बाद 1933 में उनके फादर वामनराव गोडसे एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां जो है वो उनके ऊपर आ जाती हैं। लेकिन वो टेलर का काम करते हुए केवल 70 रुपये पर मंथ ही अपने घर पे भेज पाते थे, क्योंकि अब इतने पैसे में परिवार का गुजारा होना मुश्किल था। तो उन्हें साथ साथ परिवार की भी चिंता लगी रहती थी। 1933 में उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद वो हिंदू महासभा ज्वाइन करते हैं। हिंदू महासभा ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया। वो आरएसएस का सदस्य भी रहे, लेकिन साथ साथ उन्होंने हिंदू महासभा को भी ज्वाइन किया। उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो कोई आरएसएस का मेंबर होगा तो वो उसको एक कंबाइंड मेंबर के रूप में देखा जाएगा, जो हिंदू महासभा का भी मेंबर माना जाता होगा। तो ऐसे ही उन्होंने दोनों संघों का वो सदस्य रहे। उसके बाद उन्होंने आरएसएस में रहते हुए चरितार्थ उद्योग नाम की एक टेलर शॉप उन्होंने अपनी खोली, जहाँ पर वो
1942 में उन्होंने हिंदू राष्ट्र दल नाम के एक संघ की स्थापना की, जिसका उन्हें प्रमुख उनको बनाया गया। 1942 में हिंदू राष्ट्र दल के संघ के साथ साथ उन्होंने इस नाम से एक कुछ टाइम बाद एक अखबार भी निकाला, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो उनके मन में क्रांतिकारी विचार थे, उन्होंने उसमें अपने जो हिंदू राष्ट्र दल नाम के अखबार में उन्होंने खुलकर उनको प्रकाशित किया, जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उनके इस अखबार पर जो है उस पर बैन लगा दिया। इसके बाद भी उन्होंने अपने प्रयत्नों को लगातार जारी रखा और उन्होंने हिंदू राष्ट्र दल के बैन होने पर उन्होंने 1944 में अग्रणी नाम का एक दूसरा अखबार उन्होंने निकाला और उसमें भी उन्होंने सेम वही काम किया जो कि वो हिंदू राष्ट्र दल नाम के न्यूज़पेपर में कर रहे थे। जो बात अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, उन्होंने उसको फिर से प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन गोडसे इस बार चैन से नहीं बैठते और वो उस टाइम पे मोरारजी देसाई से वो मुलाकात करते हैं और इस न्यूज़पेपर से बैन हटाने की मांग उन्होंने मोरारजी देसाई से की। लेकिन मोरारजी देसाई ये बात खुद अपनी बुक में लिखते हैं कि नाथूराम गोडसे मुझसे मिलने आए थे, लेकिन और प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे थे, पर मैंने प्रतिबंध नहीं हटाया, लेकिन उस पर जुर्माना ऊपर से और लगा दिया। ये बात मोरारजी देसाई खुद बोलते हैं। उसके बाद जो है देश आज़ादी की कगार पर आ जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान की लगातार मांग करते रहते हैं। नाथूराम गोडसे को लगता था कि महात्मा गांधी जो मोहम्मद अली जिन्ना के एक बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं, अगर वो चाहते तो मोहम्मद अली जिन्ना को मना सकते थे कि बंटवारा ना किया जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने उनकी इस मांग का समर्थन किया और उनका इस बंटवारे की मांग में साथ दिया। एक ये भी मुख्य कारण था जो नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी के खिलाफ कर गया। इसके अलावा नाथूराम गोडसे के साथ उनके कुछ और मित्र, जिनमें मदन लाल पेहवा और नारायण दत्तात्रेय आप्टे नाम के कुछ दोस्त थे, जो महात्मा गांधी से बिल्कुल खफा थे इस बात को लेकर। उन्होंने अहमदनगर के डेक्कन हाउस में इस बात की प्लानिंग की कि महात्मा गांधी ये जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, और महात्मा गांधी ने दिन ब दिन एक दो काम ऐसे कर दिए जो कि उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। इस बीच देश जो है वो आज़ाद हो जाता है और पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है, जिसमें एक ऐसी घटना होती है जो नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी के खिलाफ जो है नफरत से उनके मन को भर देती है। और वो घटना होती है आरबीआई, जो एक इंडियन बैंक है, जब विभाजन हुआ था तो आरबीआई ने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए 1 साल तक कॉमन बैंक के रूप में काम करने का जो है वो निर्णय किया था। उसमें उस टाइम पर टोटल 150 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ जो है वो दोनों देशों को मिलने थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने 20 करोड़ रुपए ही आरबीआई ने उस टाइम पे पाकिस्तान को दिए थे और बोला था कि जब आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको आपके पैसे दे देंगे। तो जैसे ही पाकिस्तान बनता है, उनकी जो पाकिस्तानी जो आर्मी होती है वो जम्मू कश्मीर, जो कि एक भारतीय कश्मीर माना जाता है, तो उसमें वहाँ की आर्मी ने जो है वो जम्मू कश्मीर के जो सिविलियंस की, वहाँ के जो आम लोगों की जो वेशभूषा होती थी, तो पाकिस्तानी आर्मी उनकी वेशभूषा में भारत में घुसपैठ करना शुरू कर देते हैं और वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और इंडियन कश्मीर पे जो है वो अपना कब्जा करने की कोशिश लगातार शुरू कर देते हैं। जो कि बात नाथूराम गोडसे और जो भारतीय राजनीतिक दल थे जो उस टाइम पे सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी, उनको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी। तो आरबीआई जो है वो इस बीच पाकिस्तान को जो उनके 55 करोड़ रुपए जो बाकी बचे हुए थे, आरबीआई वो उनको देने से मना कर देता है, भारतीय जो उस टाइम पे सरकार थी उसके कहने पर।
तो जैसे ही आरबीआई पैसे देने से मना करता है, मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आरबीआई को बोलो कि हमें पैसे चाहिए, पैसे दे दे। लेकिन महात्मा गांधी उनका विरोध करने के बजाय उनके समर्थन में एक अनशन का जो है वो ऐलान भारत में कर देते हैं कि पाकिस्तान को उनके पैसे मिलने चाहिए। ये बात नाथूराम गोडसे जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और तब वो निर्णय कर लेते हैं कि अब महात्मा गांधी जो है अगर वो बचे तो बहुत से भारतीय लोगों के जो अधिकार है वो उनका हनन होगा। 2 जनवरी 1948 को अहमदनगर के डेक्कन हाउस में एक योजना बनाई जाती है, जिसमें नाथूराम गोडसे और उसके अन्य साथी ये योजना बनाते हैं कि दिल्ली में जो प्रार्थना सभा होगी उसके बाहर कुछ दूरी पर एक विस्फोट कर दिया जाएगा, जिससे प्रार्थना सभा में भगदड़ मच जाएगी और महात्मा गांधी के आसपास से जो है वो लोग हट जाएंगे और इतने में मदन पेहवा गोली जो है वो महात्मा गांधी को मार देंगे। लेकिन अगले ही दिन जब वो ऐसा करने की सोचते हैं तो मदन पेहवा जी को एक औरत जो है वहाँ पर देख लेती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे वो अपने इस काम को अंजाम देने से पहले ही वो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद नाथूराम गोडसे खुद फैसला करते हैं कि अब वो खुद महात्मा गांधी को गोली मारेंगे। वो एक बंदूक का इंतजाम करते हैं नारायण दत्तात्रेय आप्टे की सहायता से और 23 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में वो जाते हैं। जब महात्मा गांधी आते हैं अपनी 2 भतीजियों के साथ, वो उनका हाथ पकड़े हुए थे, तभी उनके पास एक आदमी आता है जो महात्मा गांधी के पैर छूकर उनको प्रणाम करता है और उनकी जो भतीजी होती है वो उनको एक साइड पे पुश करके उनको धक्का दे के गिरा देता है और महात्मा गांधी को 3 गोलियां वो मार देता है। तभी वहाँ पर हल्ला मच जाता है और महात्मा गांधी जो है वो गिरकर ज़मीन पर गोली लगने के कारण गिर जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि महात्मा गांधी के मुंह से जो अंतिम शब्द निकले वो थे, हे राम। उस टाइम पे नाथूराम गोडसे ने भागने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया। वो वहीं पर खड़े रहे और उन्होंने आत्मसमर्पण किया पुलिस के सामने और जितने टाइम तक वो जेल में रहे उन्होंने किसी भी प्रकार के सरकारी वकील की सेवा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि लोग उनकी अगर वो वकील कर लेंगे तो उनकी जो दलीलें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी। वो अपनी बात खुद कोर्ट में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी वकील की सेवा नहीं ली। इस मामले में कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें वीर सावरकर जी भी थे जिनको बाद में बरी कर दिया गया। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को उम्र कैद और नारायण दत्तात्रेय आप्टे, मदन पेहवा और नाथूराम गोडसे जी को जो है वो 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। इस बीच उन्होंने जेल में रहते हुए 93 पेजेस की एक चार्जशीट कोर्ट को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने सारे वो तथ्य लिखे, वो कारण लिखे जिसकी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। लेकिन वो बातें आज तक गोपनीय रखी गई है, वो बातें आज तक बाहर नहीं आ पाई हैं। अब इसका क्या रीज़न है वो तो उस टाइम पे जो सरकार सत्ता में थी उनको ही पता होगा। इसके बाद महात्मा गांधी के बेटे जो है वो बताते हैं कि वो नाथूराम गोडसे से मिलने जेल में गए थे और नाथूराम गोडसे ने उनको बोला था कि मैंने आपको पितृविहीन कर दिया, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपके जो पिताजी है वो हजारों हिंदुओं के अधिकारों का हनन कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और अगर आपके पास 45 मिनट है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जेल के जो अधिकारी होते हैं उनको वो इतना समय नहीं देते कि वो नाथूराम गोडसे जी एक्सप्लेन कर पाते अपनी बातों को। इस तरह से नाथूराम गोडसे जी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मैंने कहीं से बुक से और कुछ वीडियोस से थोड़ा बहुत कंटेंट लिया था। आई होप आप सबको जानकारी अच्छी लगे। नमस्ते।